हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिका बसंत व्लॉग और मैं हूँ मोनिका। तो हो गई है सुबह और मैं आ गई हूँ किचन में अपना सारा काम निपटा के, क्लीनिंग का, नहा धो के फ्रेश होके। आज मैं बनाऊँगी आलू सोयाबीन की सब्जी। तो मैंने सोयाबीन ना फ्राई कर ली है 1 चम्मच घी डाल के। लोहे की कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाला मैंने और फिर सोयाबीन मैंने तो जो है ना उबाल के रख ली थी, उसका पानी निकाल दिया और अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी। हल्का हल्का सा फ्राई करूँगी जिससे कि ना जलेगी भी नहीं और जब सब्ज़ी बनेगी तो इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो सोयाबीन बस फ्राई हो गई है, अब मैं इसको निकाल लूँगी एक बर्तन में और अब मैं इसको बनाऊँगी इसकी सब्ज़ी। तो मैंने तेल डाला था कुकर में, थोड़ा ज़्यादा पका लिया था, मुझे पराठों के लिए भी चाहिए होता है ना, फिर बच्चों के लिए तो या मेरे अपने लिए भी हम लोग पराठे तेल में बनाते हैं, अच्छे लगते हैं हमें। तो मैंने तेल में डाला जीरा, उसके बाद मैंने डाला चॉप किया हुआ प्याज। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है मैंने, इसको अच्छी तरह भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें मैंने डाला नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, देगी मिर्च और थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ी सी हल्दी। और अब इसको ना अच्छी तरह भूनेंगे मसाले को जब तक कि तेल ऊपर ना आ जाए मसाले में से। जितना ज़्यादा हम मसाले को भूनते हैं ना उतना ज़्यादा जो है हमारी सब्ज़ी टेस्टी बनती है और मसाले का टेस्ट भी आता है सब्ज़ी में। तो मैंने मसाले ना अच्छी तरह भून लिए हैं। उधर मैंने टमाटर भी कट करके रख लिया है, साथ साथ ना मैं घी भी बना रही हूँ क्योंकि है ना बच्चों को ना पराठों में घी लगाने के लिए है नहीं बिल्कुल भी, तो मुझे सुबह ही बनाना पड़ रहा है मॉर्निंग में ही। तो रात को ना मैंने मलाई जो है बाहर निकाल के रख दी थी। तो आज मैं सुबह थोड़ा और जल्दी उठ गई थी इसी वजह से, क्योंकि मुझे घी भी बनाना है। तो मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। अब इसको ना अच्छी तरह भूनेंगे जब तक जो टमाटर है ना अच्छी तरह पक ना जाएँ, बिल्कुल गल ना जाएँ और मसाला अच्छी तरह भुन जाए हमारा। इतनी अच्छी तरह भूनना है, जितनी अच्छी तरह भूनेंगे ना उतनी ही अच्छी और टेस्टी हमारी सब्ज़ी बनेगी। नहीं तो ना फिर उबली उबली सी सब्ज़ी ना, आलू उबाल लिए थे पहले ही, थोड़े से आलू ऐड करें उबाल के, हाथों से थोड़ा सा क्रश करके उनको, या फिर आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं उबालने के बाद। तो मैंने हल्के से काटे थे, थोड़े से मैंने हाथ से फोड़ लिए थे ताकि हमारी जो ग्रेवी है थोड़ी गाढ़ी हो जाए। अब इसको भूनने के बाद ना आलू के साथ 5 मिनट भूनेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे पानी, जितनी हमें ग्रेवी रखनी है उसके अकॉर्डिंग। तो बस अब कुकर बंद कर देंगे और सब्ज़ी बन जाएगी साइड में। तो फिर मैं घी भी बनाऊंगी क्योंकि फिर बच्चों को स्कूल भी भेजना है। तो देखिए सब्ज़ी हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। अब डाल देंगे इसमें हरा धनिया, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ कैसे भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनती है ये सब्ज़ी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी मम्मी बनाया करती थी, बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरी। तो मैंने एक बर्तन में निकाल रही हूँ ठंडी करने के लिए, क्योंकि लंच पैक करूँगी ना मैं बच्चों का, तो फिर उसमें ना गैस बन जाती है लंच में, तो टिफ़िन उनसे खुलता नहीं है, तो इसलिए ना इसको ठंडा करके पैक करूँगी मैं। और वैसे तो स्टील का लंच बॉक्स है, पर वैसे भी हम लोगों को थोड़ा ठंडा करके ही पैक करना चाहिए। तो ना उसके बाद फिर मैं ना घी बनाने की तैयारी में लग गई फटाफट से। और ये रात को जो बर्तन धोए थे ना, ये सुबह मैंने अरेंज भी नहीं करे हैं, क्योंकि ना अभी मुझे घी भी बनाना है, तो मुझे बस बच्चों को जल्दी से स्कूल भेजना है, तो मैं उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो बर्तन तो मैं बाद में लगा लूँगी, ऐसे मैं रात को ही अरेंज कर देती हूँ, पर कल मैंने अरेंज नहीं करे थे। तो यहाँ पे ना मलाई को मैंने ना अच्छे से विस्क कर लिया है। अब इसको ना मैं एक कढ़ाई में निकाल लूँगी। पहले ना इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है थोड़ा सा, मैं स्किप हो गया है वीडियो में, ठंडा पानी ऐड किया है मैंने फ्रिज में एक बोतल भर के लगा दी थी ठंडा पानी ऐड करने के लिए। वैसे हम लोग फ्रिज का पानी नहीं पीते हैं, नॉर्मल पानी ही पीते हैं। तो मलाई मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी सारी, काफ़ी मलाई इकट्ठी हो गई थी और ना घी अभी ख़त्म हो गया है, तो बाहर से भी हम लोग बहुत जो है घी कम ही लाते हैं, ज़्यादातर मैं घर में ही बनाती हूँ, बहुत ही कम होता है कि हम बाहर से लाएँ। और अभी ना सैलरी वगैरह भी नहीं आई है, तो बजट नहीं है, तो फिर घर में ही बनाना पड़ेगा। और ना बच्चे ना स्कूल के लिए लेट भी हो रहे हैं, तो इसलिए ना मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर रही हूँ। वैसे मैं घी वगैरह का काम जो है शाम को करती हूँ, बट बिल्कुल भी घी नहीं था उनकी रोटी में लगाने के लिए बच्चों के लिए, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको बना ही देती हूँ। तो वैसे तो जल्दी बन गया था, विस्कर से मैंने विस्क कर दिया था, जल्दी बन गया था घी, इतनी देर नहीं लगी थी जैसे लगती है। तो उसके बाद ना घी बन जाएगा। इधर ये देखिए घी हमारा जो मलाई है उसमें बॉयल आ गया। अब इसको ना चलाती रहूँगी मैं कम से कम 10-15 मिनट तक। और ना घी बनाने की वजह से ना आज मॉर्निंग में मैं जो है 4:45 की जगह ना 4:30 बजे ही उठ गई, क्योंकि ना 15 मिनट और एक्स्ट्रा लेके चल रही हूँ मैं घी बनाने की वजह से। तो ये देखिए घी ना हमारा बनने ही वाला है, बस इसमें अच्छी तरह बबल्स आ रहे हैं। अब इसको चलाते रहना, नहीं तो नहीं नीचे चिपक जाएगा। और बीच में ना एक बार मैं चलाना भी थोड़ा भूल गई, तो वो थोड़ा सा हल्का सा चिपक भी गया था, बट जला नहीं था। घी हमारा बहुत टेस्टी बना था मेरा घी। और फिर उसके बाद जो है घी बन गया था। और उधर साइड में ना मैं जो है बच्चों का लंच पैक कर रही हूँ, तो वीडियो बन रही है घी की, तो इसलिए मैं वो शूट नहीं कर पाई।
तो ये घी बन गया है हमारा। अब मैं इसको छान लूँगी घीदानी में और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए। जितना रोटी में लगाना है उतना निकाल लूँगी, बाकी फ्रिज में रख दूँगी। फिर आपको नेक्स्ट डे दिखाती हूँ कि कैसा घी बना था। और फिर उसके बाद जो है बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई थी मैं। और ये बॉटल मेरे हाथ में क्यों है मैं आपको अभी बताती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि ऋषु के स्कूल में जो मेड्स हैं उन्होंने बोरिंग का पानी भर के दे दिया था ऋषु को पीने के लिए। किसकी बॉटल में पानी ख़त्म हो गया होगा। तो क्या हुआ कि एक हफ्ते से ये बीमार थी, इसको लूज मोशन और वॉमिटिंग लगी हुई थी। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कारण है। हमें लगा शायद गर्मी की वजह से या बाहर का कुछ खाने की वजह से हुआ है, बट बाहर का तो मैं कुछ देती नहीं हूँ इसको। तो क्या हुआ एक दो दिन पहले कि मुझे प्यास लगी है, ट्यूशन से आई थी तो मैंने पानी पी के देखा इसकी बॉटल में से, तो मुझे पता चला कि ये बोरिंग का पानी है। तो मैंने जाके उन लोगों से बात की, फिर प्रिंसिपल मैम से भी बात की, कंप्लेंट की है अच्छी तरह इस चीज़ के बारे में। और अब मैंने उसको थोड़ी सी और बड़ी बोतल दे दी है स्कूल के लिए। और ना पानी ख़त्म हो ही जाता है यार, गर्मी इतनी हो रही है, बच्चे भी ना पीते हैं और ऋषु तो ज़्यादा ही पीती है पानी, तो इस वजह से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो कोई नहीं, वो तो मैं उनसे बात करके आई हूँ। फिर आ गई थी मैं रूम में, मैंने बेड वगैरह साफ़ किया, क्लीन किया, बेडशीट चेंज कर दी मैंने। बहुत गंदी कर देते हैं बच्चे, 2 दिन भी नहीं चलने देते बेडशीट। 2 से 3 दिन से ज़्यादा तो चलती ही नहीं है मेरी बेडशीट। फिर बेडशीट वगैरह बिछाई मैंने अच्छे से, पिलो कवर वगैरह चेंज किए। बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, एक तो सुबह 4:30 बजे से उठी हुई थी। आज घी के चक्कर में आराम नहीं मिला, ऊपर से फिर वहाँ पे ऑफिस में भी बात करनी थी स्कूल में, तो वहाँ पे भी आधा घंटा लग गया मुझे बात करने में। तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, तो मैं थोड़ी देर अब करूँगी रेस्ट, उसके बाद करूँगी थोड़ी सी एडिटिंग। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। और ये बेडशीट जो गंदी हो गई है इसको मशीन में डाल दूँगी, कल धुल जाएगी ये। फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया मैंने, उसके बाद मैं आ गई छत पे कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि कपड़े भी सूख गए थे छत पे, और गर्मियों में तो वैसे भी जल्दी सूख जाते हैं। बट मुझे तो देर हो जाती है कपड़े लाने में, क्योंकि ना मैं कई बार मेरी आँख लग जाती है, कई बार मैं एडिटिंग में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ, तो फिर जो है मैं बाद में ही आती हूँ उतारने के लिए। और ये यहाँ से जो व्यू है दिखता है मेरे घर से कुछ ऐसा। और ये हमारे सामने जो घर है उनकी छत पे गेहूँ सूख रहे हैं, तो अच्छा लगता है इस तरीके का मतलब देख के ना। ये किसी की छत पे कुछ काम कर रहे हो कुछ लोग, तो मतलब मज़ा सा आता है ना देखने में। बचपन में जब मैं छोटी थी तो जैसे कोई आंटी कपड़े धोया करती थी ना गली में, तो मुझे देख के बहुत मतलब मज़ा आता है, मतलब काम करते हुए देख के किसी को। तो ये इस तरीके से छत इनकी मुझे बहुत सुंदर लगती है। ये गेहूँ ऐसे सुखाते हैं, और फिर कबूतरों के लिए भी डाल रखा है इन्होंने वहाँ पे ना, अपनी जो बाथरूम की छतें हैं ना, जो छत पे इनकी बाथरूम है उनकी, उसकी जो छतें हैं उस पे भी गेहूँ भर देते हैं कबूतरों के लिए। तो अच्छा लगता है जब कबूतर आते हैं जब, तो मैं वीडियो बनाने जाती हूँ ना कई बार तो उड़ जाते हैं एकदम से। तो कपड़े ना इतने सारे हो जाते हैं ना, मुझे एक हाथ में ही सारे कपड़े उठा के ले जाने पड़ते हैं। एक हाथ से उतारती हूँ, एक हाथ में पकड़ती हूँ, फिर छत से सीधा नीचे लेके जाती हूँ। हम ग्राउंड में रहते हैं और ये छत है सेकंड फ्लोर के ऊपर, थर्ड फ्लोर पे। तो मुझे बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं, कपड़े ले जाते ही मेरी हालत ख़राब हो जाती है। बहुत सारे कपड़े हो गए थे। अब मैं जाऊँगी नीचे, इन लोगों के आने का टाइम भी हो रहा है, तो अब मैं कपड़े रख दूँगी, बाद में फ़ोल्ड करूँगी फिर मैं, जब बच्चे ट्यूशन चले जाएंगे। ये देखिए कितने सारे कपड़े हो गए हैं। तो फिर मैं जाऊँगी नीचे, अब ये लोग आने वाले तो रोटी वगैरह बनाऊँगी। इतने इनका टाइम हो रहा है बच्चों का आने का, तो मैं रोटी वगैरह बनानी शुरू कर देती हूँ। सैलेड वगैरह कट करूँगी, इतने जो है चावल भी चढ़ाऊँगी बनने के लिए। चावल तो मैं सुबह ही धो देती हूँ, तो आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनी है ना, तो चावल भी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं फिर आ गई थी किचन में, फिर मैं बनाने लगी थी रोटी। बच्चे ना आते ही बस शुरू हो जाते हैं, मम्मा भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो सबसे पहले मैं इनको ही खाना दे रही हूँ। उसके बाद हस्बैंड कह रहे हैं कि पहले आप बच्चों को दे दो फिर मैं खा लूँगा, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं दोनों के दोनों। बिल्कुल भी जो है ना आराम से नहीं बैठने देते हैं। अब तक इनको खाना मिल जाएगा तो फिर ये आराम से बैठ जाएंगे कम से कम। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। आजकल ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और मेरे को पसीने इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत गर्मी लग रही है। रसोई में तो आजकल मन ही नहीं करता है काम करने का, पर क्या करें, हम औरतों की तो मजबूरी है, काम तो करना ही पड़ेगा। तो बस कर रहे हैं जैसे तैसे करके। गर्मियों में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है किचन में, जो हाउसवाइफ होती हैं उनकी। सर्दियों में तो फिर भी ना थोड़ा बहुत चल जाता है। तो यहाँ पे ना मैं जल्दी जल्दी रोटी बनाती हूँ कि जल्दी से जल्दी काम ख़त्म हो मेरा रोटियों का, और मैं किचन से बाहर निकलूँ। बट उसके बाद फिर मुझे अभी बर्तन भी धोने हैं, जो अभी सारे इकट्ठे होंगे। एक बार तो मैं सुबह वॉश कर चुकी हूँ घी वगैरह के और सब्ज़ी के जो बर्तन थे, बट दिन में ना फिर से हो जाते हैं। बच्चों के लंच बॉक्सेस होते हैं, इनका लंच बॉक्स, इनकी बोतल, बच्चों की बोतलें, और फिर जो खाना वगैरह खाएंगे वो सारे बर्तन, चावल बनेंगे वो बर्तन, ये सब। तो धैर्य ना अपनी सारी बातें बताता रहता है मुझे स्कूल से आने के बाद। तो मैं उसको मना नहीं करती हूँ, सुनती रहती हूँ उसकी सारी बातें, ताकि ना मुझे पता चलता रहे कि वो क्या कर रहा है स्कूल में। अगर जो मैं नहीं सुनूंगी ना तो फिर वो मुझे बताना बंद कर देगा।
तो इसलिए मैं ध्यान से सुनती हूँ उसकी सारी बातें, चाहे मैं कितना ही बिज़ी हूँ बट मैं सुनती रहती हूँ, साथ-साथ काम भी करती रहती हूँ। तो ये दे दिया मैंने धैर्य को खाना, तो ऋषु को पहले खाना दे दिया ना, तो फिर वो बोल रहा था कि उसको पहले क्यों दे दिया। बच्चों का तो बस यही रहता है। तो फिर ये लगा दी थी मैंने अब हस्बैंड की थाली, आप लोग भी आ जाइए। आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, आलू वाली सूखी की सब्ज़ी, चावल और रोटी और सैलेड। सूखी सब्ज़ी तो रोज़ ही बनती है आलू की हमारे यहाँ, एक बार तो ऋषु खाती है ना। और ये धैर्य अपनी कॉपी लेके आ जाता है ट्यूशन से, जो सम्स मिलते हैं इसको हेल्प चाहिए होती है, तो फिर मैं बोलती हूँ बेटा आप किचन में ही बैठ जाओ या सामने बैठ जाओ, मैं करवाती रहूँगी। और बर्तन भी इतने सारे हो जाते हैं ना एक के बाद एक, बस बर्तनों का तो पूछो मत। एक भी काम करो तो बर्तन बहुत सारे निकल आ जाते हैं, और फ्रिज में जाके देखो तो फिर वहाँ से भी ढेर सारे बर्तन निकल जाते हैं। तो बच्चे ना यहाँ पे चले गए हैं ट्यूशन, तो फिर अब मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये कपड़े फ़ोल्ड कर लूँगी जो मॉर्निंग में उतार के लाई थी मैं। फिर शाम को ना हमें मार्केट भी जाना है, क्योंकि ऋषु के लिए ना आज चप्पल लेके आनी है और सैंडल भी लानी है ऋषु की। उसकी चप्पल ना खो गई थी, हम कीर्तन में गए थे, पता नहीं वहाँ पे खोई है या कहाँ खोई है, उसकी चप्पल नहीं मिल रही है उस दिन से। तो वो भी लानी है, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। शाम को जाएंगे जब बच्चे आ जाएंगे तो उनको लेके ही जाएंगे, क्योंकि ऋषु का भी नाप चाहिए चप्पल के लिए। तो यहाँ पे ना ये मुझे बोल रहे हैं कि तुमने तो अच्छी तरह डांट लगा दी होगी प्रिंसिपल की, तुम तो यहाँ पे भी डांट लगा देती हो सबकी। तो मैं बोल रही हूँ भाई अब ऐसा करेंगे तो मुझे बोलना ही पड़ेगा बच्चों के लिए, ऐसा तो गलत है ना, उनको ये ऐसे नहीं करना चाहिए। हमारा बच्चा बीमार हो रहा है, इस चीज़ के बारे में तो बोलना पड़ेगा, कंप्लेंट तो करनी पड़ेगी। तो मैं तो बोल आती हूँ, जो होता है मैं तो साफ बोल देती हूँ मुँह पे, चाहे कोई भी चीज़ हो। और फिर बच्चे हमारे हैं तो हमें उनका ध्यान भी हमें ही रखना है। और फिर यहाँ पे ना मीशो से मैंने कुछ मंगाया था, तो वो पार्सल आ गया है मेरा, तो मैं आप लोगों के सामने ही ओपन करके दिखाती हूँ मैंने क्या मंगाया था। ये देखिए, ये ना ब्लू एंड वाइट कलर का बाटिक प्रिंट में जो है कुर्ती और पैंट और विद दुपट्टा सेट है। मैं अभी आपको पहन के भी दिखाती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था और सिर्फ 400 तक की रेंज में मुझे मिला है ये। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग वहाँ से बाय कर सकते हैं। आप लोगों को 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप लोग मेरे लिंक से बाय करेंगे। फिर शाम को ना अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट, मैंने आपको बताया था ना, तो ऋषु की से चप्पल लेने जा रहे हैं। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग। तो फिर वहाँ पे मार्केट गए थे और फिर वहाँ से लाए हैं बच्चों के लिए स्प्रिंग रोल। तो बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।